हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की तीसरी क्लास की हिंदी की किताब का 14वां चैप्टर सबसे अच्छा पेड़। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले। आंसर होगा तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। अगला प्रश्न है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो घर की तलाश में गर्मी के मौसम में निकले। तो इसका आंसर होगा कि इस मौसम में क्या है, आम की चर्चा की गई है। तो आम जो है गर्मी के मौसम का फल है, तो हमने अंदाज़ा लगाया कि वो गर्मी का मौसम होगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा महीना होगा। तो ये लगभग जुलाई का महीना होगा, क्योंकि उस समय बारिश भी थी और गर्मी भी थी। आपका अगला प्रश्न है, घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे। तो आंसर होगा घर की तलाश में निकलने से पहले वह गुफाओं में या खाना बदोशों की तरह कहीं भी रह जाते होंगे। आपका अगला प्रश्न है, इन मौक़ों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी। मेहमान को खाना खिलाना हो, बारिश में भीगते समय छाते की तरह, सीटी बजाने के लिए, रंग बनाने के लिए, गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए। तो मेहमान को खाना खिलाने के लिए हम केले के पत्ते का इस्तेमाल करेंगे, और बारिश में भीगते समय छाते की तरह केले और पाम के जो पत्ते होते हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। सीटी बजाने के लिए आम के पत्ते का इस्तेमाल होता है, और रंग बनाने के लिए टेसू के फूलों का इस्तेमाल होता है, और गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए हम नारियल के जो पत्ते होते हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। आपका अगला प्रश्न है, तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी। तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी। तो मैं अपने बगीचे में, आपको रिक्त स्थान भरना है, तो मैं अपने बगीचे में आम का पेड़ लगाऊंगी, क्योंकि इसके फल, पत्तों, छाल तथा लकड़ी का विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं, वाक्यों को सही चित्र से मिलाओ। पत्ती पहचान पा रही हो तो उसका नाम भी लिख दो। तो यहाँ पर कुछ पत्तियाँ दी गई हैं और वाक्य दिए गए हैं, तो आपको इनको मिलाना है। तो जो पहली पत्ती है, लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है, ये किसकी पत्ती है, आम की पत्ती है। दूसरी पत्ती नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली हो जाती है, तो यह पीपल की पत्ती है। जिसके किनारे लहरदार होते हैं, ये केले की पत्ती है। गोल पत्ती ये किसकी है, कमल की पत्ती है। आपका जो अगला प्रश्न है वो है कि रबर के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से क्या होता है, दूध या रस निकलता है। पता करो किन पेड़ों या पौधों के पत्ते को तोड़ने पर दूध या रस निकलता है। अब पत्तों को सुखाकर चिपकाओ, जिनमें से दूध या रस निकलता हो, जो चिकनी होती हो, जिन पत्तियों की नसें उभरी हुई होती हैं। तो पीपल की टहनियों को काटने पर क्या होता है, दूध जैसा निकलता है। जो चिकनी होती हैं, केला है, मनी प्लांट है, और जिन पत्तियों की नसें उभरी हुई होती हैं वो है पान और पीपल। आपका अगला प्रश्न है, हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो और लिखो इनके नाम ये क्यों हैं। दातून, छलनी, मथनी। दातून, इससे दांत साफ होते हैं, इसलिए इसका नाम दातुन है। छलनी, इसमें चीज़ें छानी जाती हैं, इनमें छेद होते हैं, इसलिए इसको छलनी कहते हैं। मथनी, इससे दूध दही मथा जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, मथनी है। हम इससे दूध दही को मथते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है वो है, इनमें से कौन सी चीज़ किससे बनी है। तो ये जो है वो रबर से बनी है, और जो रस्सी है वो नारियल के रेशों से बनी है, और ये धागों से या बांस की लकड़ी से बना है, और फिर ये जो बैलून है रबर से बना है, और ये जो सूप सा है ये है बांस की लकड़ी से बना हुआ। तो हमें जो चित्र है उसके आगे इस तरह से लिखना है। आपका अगला प्रश्न है, सही जगह पर हमें क्या करना है, सही का निशान लगाना है। तो सबसे घना, सबसे ऊंचा, चलने में आसान, सबसे मोटा तना, सबसे बड़े पत्ते, सबसे मीठा फल, फल खाना सबसे आसान। तो नारियल, आम, केला। सबसे घना क्या होता है, आम होता है, तो हम उसके आगे निशान लगा देंगे। सबसे ऊंचा क्या होता है, नारियल होता है, तो हम उसके नीचे निशान लगा देंगे। चलने में सबसे आसान कौन सा पेड़ है, तो आम का होता है,
उसके नीचे हम निशान लगा देंगे। सबसे मोटा तना किसका होता है? आम का होता है। और सबसे बड़े पत्ते किसके होते हैं? केले के होते हैं। सबसे मीठा फल कौन सा होता है? आम होता है। फल खाना सबसे आसान कौन सा होता है? तो आम है, केला है, बहुत आसानी से हम खा सकते हैं। अगला है कुछ और फलों के नाम लिखो, जैसे गुठली वाले फल हैं, बिना गुठली वाले फल हैं। तो गुठली वाले फल जो हैं वो हैं आम, खुबानी, आड़ू, लीची, चीकू, आलू बुखारा, बेर, जामुन। और बिना गुठली वाले जो फल होते हैं वो हैं केला, पपीता, खरबूजा, सेब, अमरूद, तरबूज, संतरा, मौसमी, अनार। इसमें गुठली नहीं होती। आपका अगला प्रश्न है किन फलों को छिलकों के साथ नहीं खा सकते? तो जो नारियल होता है उसमें छिलका होता है, उससे हम नहीं खा सकते, बहुत सख्त होता है। अनार है, संतरा है, मौसमी, केला, पपीता, आम, तरबूज, खरबूज, ये सब जो फल होते हैं इनको छिलके के साथ नहीं खा सकते। अगला प्रश्न है कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं? तो ऐसे कौन से फल हैं जो आपको हर मौसम में मिल जाते हैं? केले हैं, मौसमी है, पपीता है, ये हमको हर मौसम में मिल जाते हैं। तो बच्चों आपका जो चैप्टर है प्रश्न उत्तर है यहाँ पे ख़त्म हो गए। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।